आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड दैट विल लीड टू लेंस फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव लेंस हम लेते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसकी दो सरफेसेस हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस है और हर स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सरफेस नंबर 2 का यहां पर होगा। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी, दिस लाइन विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis. Okay. Now, whenever there are rays coming to this medium, there is a refraction. यानी वो अपने रास्ते को छोड़कर उड़ जाती है। वो किस तरह से होती हैं? इसका यहां पर देखिए, इसे मैं ऐसे बड़ा बनाता हूं। ये इधर से जो एक रे आएगी, यहां पर इसको नॉर्मल मिलेगा। इस नॉर्मल से दिस विल बेंड टुवर्ड्स, ये ऐसे सीधे जा रही है और ये नॉर्मल है। रेयर टू डेंसर, दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे मुड़े। ओके, यहां पर पहुंच गई। यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होना है, इसलिए फिर से हमें नॉर्मल बनाना है और वो नॉर्मल हमने यहां पर ऐसे बनाया, इस पे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल। अब यहां से इसको इस रास्ते पे जाना था, पर देयर इज ए चेंज इन द मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इट विल मूव, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसा होगी तो ये ऐसे हो जाएगी। ओके, सो दिस इस तरह से ये ऐसे होती है। और जब हम इसको नीचे से देखेंगे तो नीचे से जाने वाली ऐसे मुड़ेगी। ये इस पर्टिकुलर लेंस के लिए, विच इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस होगा तो इसका बिहेवियर दूसरी तरह से होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी। ऊपर से जो रे आएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी। ये जो पैरेलल आएगी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी। ये नीचे गई है, इसलिए ये भी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इसका ऐसा कॉर्नर ऊपर है तो ये बेस की तरफ मुड़ी है, इसका कॉर्नर नीचे है तो ये इधर ऊपर मुड़ेगी और ये यहां पर जाकर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी। अब अगर हम इधर से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट कहां है? इस लोकेशन पर, क्योंकि यहां से दोनों रेज आ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब अगर यहां से दूसरी रेज भी जाएंगी, ये जितनी भी पैरेलल रेज जाएंगी सब की सब इसी पॉइंट से जाती। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस pass through a single point and that single point is known as focus. Okay, एक और डेफिनेशन देखिए। ये एक पॉइंट है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इस तरह से इस पॉइंट को ढूंढ कर रखा कि यहां से जब ये रे ऐसे जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो और इधर मुड़ जाएगी, थोड़ी सी यहां मुड़ी, फिर थोड़ी सी यहां मुड़ी और ऐसे।
एक सरफेस में थोड़ा सा बेंड किया, दूसरे ने और बेंड किया, ये टोटल बेंड ऐसा हो गया एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। ये पॉइंट हमको ट्रायल एंड एरर करके ढूंढना पड़ा। इस पॉइंट को हम फिर से करेंगे फोकस। अब ये लेंस है, वही लेंस है, ये सरफेस 1, ये सरफेस 1। तो फोकस सरफेस 1 और सरफेस 2, सरफेस 2 की तरफ होता है कि सरफेस 1 की तरफ होता है? आंसर है दोनों तरफ होता है। तो एक फोकस होता है कि दो फोकस होते हैं? आंसर है दो फोकस होते हैं। तो लेंस में दो फोकस होते हैं, याद रखिए। मिरर में कितने थे? एक, लेंस में दो। ओके, both are known as principal focus because those are lying on the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऊपर होंगे तो उसके साथ प्रिंसिपल वर्ड नहीं लगेगा। सो दीज आर प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, हमने एक ट्रेडिशन बनाया कि इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस नंबर 1? अब हम लोगों को अपने आप डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। इट इज अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द रेज गोइंग फ्रॉम दिस फोकस विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर से, इट इज सच ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट द रेज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां the rays which are coming parallel to the principal axis after refraction will pass through a single point and that point is known as principal focus number 2। इस तरह से दो फोकस होते हैं, दोनों की लेंथ हमने नाप के देखी। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस नंबर 2 और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस नंबर 1 दोनों की लंबाई एग्जैक्टली बराबर होती है। ठीक है, दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। दिस वी कैन मेक आउट विद लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी एक्सरसाइज में हम उसको करके देखेंगे। सो फोकस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दैट इज सेम फोकल लेंथ, इधर से लें या उधर से। ओके, तो इसमें ऑफिशियल फोकल लेंथ कौन सी है? नहीं, ऑफिशियल नंबर 2 होती है। ओके, ये फोकल लेंथ क्यों? इसलिए क्योंकि सन से रेज कहां से आती हैं? इंफिनिटी से। दूर की चीजों को हम देखते हैं तो रेज कैसी आती हैं? पैरेलल। सो विच इज द मोस्ट नेचुरल कंडीशन? ये वाली नेचुरल कंडीशन है कि ये नेचुरल कंडीशन? ये नेचुरल कंडीशन। तो नेचुरल कंडीशन में ये फोकल लेंथ एक चीज। दूसरा, ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो हम ये याद कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखिए। उस समय आप इसको कोट नहीं करेंगे। So this is focal length positive. This is taken as focal length क्योंकि इंफिनिटी सन से हमको रेज आती है एंड दे बिहेव लाइक दिस। अच्छा, ये हमने दोनों एग्जांपल लिए कॉन्वेक्स लेंस के। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? देखिए, दोनों केसेस देखते हैं। ये कॉन्केव, इसमें रेज ऐसे गई और इसमें भी रेज ऐसे।
दोनों डाइवर्ज हो जाती हैं। इसको अब अगर आप बारीकी से बनाएंगे बनेगा। ये देखिए, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये दोनों सरफेस इस तरह की हैं। तो यहां से ये जाएगी, इधर मुड़ेगी थोड़ी सी, और फिर यहां से जब निकलेगी और ज्यादा इस तरफ मुड़ेगी। नॉर्मल बनाकर देखिए, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। सो ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव। ये ऐसा प्रिज्म जैसे आएगा और इधर से जो ये रे आई, ये नॉर्मल है। दिस विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर ये नॉर्मल है एंड दिस विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे। तो देखिए, ये सीधे आने वाली जो ऐसे आ रही थी इधर चली गई, जो ऐसे आ रही है इधर चली गई। नीचे वाली उल्टा है ऐसा, तो ये इधर चली जाएगी। ओके, ये जो एक्शन है और ये जो एक्शन है, इसने सभी रेस को एक जगह पर लाकर मिला दिया है। दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग एक्शन एंड दिस इज, ये डाइवर्ज हो रहा है, सो दिस इज डाइवर्जिंग। हमको ऐसा लगेगा अगर हम यहां से देखते हैं, यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि रेज यहां से आ रही है। द रेज आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ओके, ये दोनों एक पॉइंट से आते हुए दिखती हैं, तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। तो इसका दूसरा प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा? ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे निकलेगा। ये चार रेंज इस पर आ रही हैं। What is common in them? They are all directed towards the single point. सबकी डायरेक्शन एक पॉइंट की तरफ है। हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट हमने ऐसा चुना, इस तरह से चुना कि रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सब की सब रेज पैरेलल हो जाती है। ये चारों रेज पैरेलल हो गई। So the rays which are directed to a single point after refraction become parallel to principal axis. Then that point is known as principal focus.
इस तरह से हम इसके फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फोकस होते हैं। पैरेलल रेज या तो वहां मिलेंगी एक्चुअली, या वहां से आते हुए लगेगी, अपीयर एज इज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। It is a point from which the rays become parallel, or it is a point to which these are directed and they will become parallel. इस तरह से ये फोकस की डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा लेंस में। इमेज फॉर्मेशन, लेंस में इमेज फॉर्मेशन और मिरर का इमेज फॉर्मेशन एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स हैं। Okay, any ray which is coming parallel, there will be refraction. After refraction it will pass through focus. This is rule number 1. Rule number 2, there is a point in the lens known as optical center. It is such a point that if any ray is passing through it, it will not be deviated. It will go straight without deviation. It will go like this. ये वाला जो पॉइंट है, this is optical center. So what is the definition of optical center? It is a point in the lens such that any ray passing through it will not be deviated. Okay, focus. Focus is a point. Any ray coming from the focus will become parallel to principal axis. Any ray coming from focus will become parallel to principal axis. So these are the three fates. चौथा नहीं प्लस ये तीन हमको इस तरह से याद रखते हैं, and this will help us to form the images. ये तीन रूल, इसमें सेंटर वाला रूल नहीं है। अब इनके बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं that if object is located at different position, what will be the position of the image? Okay, उसको बनाने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेते हैं और इमेज की अलग अलग पोजीशन। जिस तरह से हमने मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया था, वैसे ही लेंस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से लेकर आते हैं लेंस के पास तक, रादर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक लेकर आएंगे और कैसे कैसे उसकी इमेज की पोजीशन बदलती है, इसको स्टडी करेंगे। सो वी हैव लेंस हियर, दिस डिस्टेंस इज फोकस, और फोकस का डबल डिस्टेंस जो होता है दिस 2f, let's call it C. यहां पर सेम डिस्टेंस फोकस, this distance is focal length and double of this distance is 2f. इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है 2f, इसको रेडियस मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सरफेस का एक जैसा रेडियस हो, वी डोंट नो। कोई सरफेस प्लेन हो सकती है, कोई सरफेस कॉन्केव कॉन्वेक्स हो सकती है, इसलिए रेडियस नहीं लिखना चाहिए। डबल द फोकस एक पॉइंट होता है, दैट इज ए स्पेशल पॉइंट वी विल स्टडी, दैट विल बी नोन एज डबल फोकस डिस्टेंस, फोकस मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, नाउ
there are objects at infinite distance. If the object is at infinite distance, the rays coming will be parallel. And if the rays are parallel, they will meet at focus. If they meet at focus, then we will see that object appears to be located at this point. So this will become image. There is the object at infinity. Object at infinity, these are the rays coming, meet or intersect at focus and enter our eyes. What appears to us that it is at focus. इसी सिचुएशन को हम फिर से चार्ट बनाकर लिख लेते हैं. ऑब्जेक्ट, इमेज. कॉन्वेक्स लेंस पहले लेते हैं. कॉन्वेक्स लेंस पोजीशन नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ओके, इमेज की 4 प्रॉपर्टीज. First, location at focus. Size, point size, real and inverted. Second, इसको और थोड़ा सा इधर लाएंगे और सेकंड पोजीशन कहां पर आएगी? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी. अगर ये बिटवीन सी एंड इंफिनिटी होगा somewhere here, this is point A and this ray will go straight, this will pass through focus. और हम जब यहां से देखेंगे तो हमको यहां पर इमेज दिखेगी A डैश, A की इमेज A डैश और B की इमेज इसके परपेंडिकुलर ये फोकस है. तो यहां पर C है, that is equal to 2f. तो इसकी इमेज कहां बनती है? फोकस एंड 2f. इमेज थोड़ा सा राइट में चलेगी. Between f and 2f. The size यहां पर साइज आप देखेंगे, इससे ये वाला साइज छोटा आएगा. इसको ड्राइंग ठीक से करेंगे, इतना ही एफ यहां देंगे. सो दिस विल कम अ बिट स्मॉल. Smaller in size, real, inverted.
इसके बाद इसको और आगे लेकर आएंगे और यहां पर C पर लेकर आए। जब हम C पर लेकर आते हैं तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ये C, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं और इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल सिमेट्री आएगी और ज्योमेट्रिकल सिमेट्री आने से हम देखते हैं कि ये इसी पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। सब की सब रेस यहां पर आकर मिलेंगी। The one which is going parallel will go through focus. The one which is going through optical center will go straight. The one which is going through this focus will become parallel. कोई भी आपको दो बनानी है and here you will find A dash. And this is B dash and we can prove by similar triangles that these two sizes are equal. And these two distances are given that they are equal. So ये थर्ड आ गया at C. हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? 2f डिस्टेंस के लिए। इमेज सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। फिर चौथी बार हम इसको और C से आगे लेकर आए। This goes parallel through the focus, goes through optical center and meets somewhere here. तो अगर ये C और F के बीच में है तो इमेज विल बी लार्जर। Between 2F and F. Beyond 2F. Size larger, real, inverted. ये कहां पर था? एट C. Between 2F and F. अब उसके बाद हम और आगे ले आते हैं इसको, और आगे लाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा? F। और F वाली सिचुएशन आपने पढ़ी है, कोई भी चीज F पर आएगी उसकी रेस पैरेलल हो जाएगी।
and this will be undefined. Now position 6 is very important. Between focal length and optical center. Okay, we have taken two rays. One is going parallel वाली फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी. ज्योमेट्री से हमने इसको बनाया, देखा कि ये दोनों डाइवर्ज होती हैं. अगर डाइवर्ज होती हैं और हमारी आईज में एंटर करेंगी तो हमको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखने वाला है? तो आंसर है इसको बैक ट्रैक करेंगे और जब हम इसे बैक ट्रैक करेंगे वी विल फाइंड इट कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. यहां से दोनों आती हुई दिखेंगी तो ये वाला पॉइंट जो है ए, ये हमको कहां दिखेगा? यहां पर ए डैश. और बी ऑप्टिकल सेंटर, ये सॉरी ऑप्टिकल एक्सिस पर है, ये ऑप्टिकल एक्सिस पर ही दिखेगा. परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही दिखेगा. सो दिस इज बी डैश. सो ए डैश बी डैश, दिस इज द इमेज. ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज. अब इसके आप डिस्क्रिप्शन देखिए. लोकेशन, ये सारी की सारी लोकेशन किधर हैं? ऑन अदर साइड. ये वाली लोकेशन किधर है? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. On the same side of object. Behind object. ऑब्जेक्ट के पीछे बनी, आगे नहीं. ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगी. अब उसका साइज कैसा है? साइज इज ऑलवेज यस लार्जर और मैग्नीफाइड. लार्जर और मैग्नीफाइड. अच्छा, उसके बाद इज इट रियल और वर्चुअल? वेरी गुड. वर्चुअल. एंड इट इज
दिस वे इमेज को बड़ा देखना है, सीधा ही देखना है, ये पोजीशन हमने यूज की। ओके, मैग्निफाइड करके बड़ा देखने के लिए। तो ये वाला जो ग्लास है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफायर। छोटी चीजें जो माइक्रो साइज की होती हैं, उसको ये ग्लास हमको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सो दिस इज मैग्नीफायर एज वेल एज सिंपल माइक्रोस्कोप। ये है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की एक स्पेशल पोजीशन है जब वो क्या बन जाता है? मैग्नीफायर। कौन सी पोजीशन है? आंसर है द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बिटवीन एफ एंड ओ। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो स्फेरिकल लेंस या जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या बन जाएगा? मैग्नीफायर। ठीक है, ये पोजीशन को नोट कर लीजिए। ओके, इतनी सारी चीजें हो गई। इसको हम फिर से स्टडी करेंगे कि इसको माइक्रोस्कोप के टॉपिक में स्टडी करेंगे कि ये बड़ा करता है तो कितना बड़ा करता है, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, दैट वी विल स्टडी। इसके बाद एक और चीज, ये सब के सब कौन था? कॉन्वेक्स लेंस। नाउ वी विल स्टडी वन पोजीशन फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट एनी पोजीशन। The ray which is going parallel will diverge as if it is coming from the focus. ऐसे और ऐसे। ये जो पैरेलल। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर को गई और ये ऐसे स्ट्रेट चली गई। ओके, हमको इमेज कहां पर दिखी? तो हमने यहां से देखा ये एक रे आ रही है, ये एक रे आ रही है, दोनों को बैक ट्रैक किया तो यहां से दोनों आती हुई दिखती है। ये इधर आती हुई दिखती है, ये इधर आती हुई दिखती है। तो अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ए डैश। ए की इमेज ए डैश, और इसके नीचे है ये बी, इसकी इमेज यहां बन गई बी डैश। ए डैश बी डैश। ठीक है, इस तरह से ए बी की इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब इसके बारे में सब चीजें बताई। ऑब्जेक्ट at any location. Size, no, location. On the same side between object and लेंस। देखिए, ये वाला केस जो हमने लिया था, फोकस और यहां ऑब्जेक्ट को रखा था, उसमें
हमने देखा था इमेज कहां बनी थी, पीछे। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो अभी आपने नंबर 6 लिखा। इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट। इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट। लेकिन इसमें इरेक्ट इमेज कैसी है? लार्ज। इसमें कैसी है? स्मॉल। इसमें लोकेशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट के पीछे। इसमें लोकेशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट के आगे। ठीक है, दीज आर सम डिफरेंसेस। So image is diminished. Virtual and erect. So these are cases for all type of lenses. Convex, concave and different positions. तो आपने देखा जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर है? फोकस पर। और जैसे ही इंफिनिटी से चलते हुए आगे आती है, आगे आएगी, तो इधर की इमेज भी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। किस जगह पर जाकर दोनों इक्वल होते हैं? एट 2f। 2f पे साइज कैसा रहता है? सेम। ठीक है, 2f पे दोनों एक समान, एक बराबर होते हैं, सिर्फ उल्टे सीधे रहेंगे। वन इज इरेक्ट एंड अदर इज इनवर्टेड। बाकी साइज दोनों का सेम रहेगा। ये वाला नॉलेज आपको जरूर चाहिए जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको याद रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं तो इमेज कितनी दूर बन रहा होगा, तभी आप इमेज को सक्सेसफुली पकड़ सकते हैं। हमको उसको दूसरा पेन रख के पैरेलल से मूव करके इमेज की लोकेशन का पता लगाना होता है। और उसके लिए जरूरी है कि हमको ये वाले नॉलेज हो कि जब हम C पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे, तो इमेज भी 2f पर करेंगे। उसके बाद 2f से अगर हम इसको f की तरफ ले जाएंगे तो इमेज कहाँ जाएगी? बियॉन्ड 2f। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को f की तरफ लाएंगे, ये 2f की तरफ जाने शुरू हो जाएगी। इस तरह से इनके डिस्टेंसेस आपस में बदलते रहते हैं। ये जो डिस्टेंसेस आपस में बदलते रहते हैं, इनका हमने एक रिलेशन बनाया। जिस तरह से मिरर में रिलेशन बनाया था, यहाँ पे रिलेशन बनाया, सेम ज्योमेट्री की हेल्प से हमने वो रिलेशन बनाया, एंड दैट वी विल कॉल एज लेंस फॉर्मूला। ये मैंने एक सैंपल बनाया है। You know the object is placed between 2f and f. तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? Beyond 2f, inverted real. Okay. अब इसमें ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस के साथ, this distance we take as u, and this distance we take as v. This distance we take as f. Okay. Then there is a relation between focal length v and u, and that by geometry we can always find out by taking these two triangles and these two triangles, this and this, and this triangle and this triangle. You can always find out the relation will come out 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. ये आप एक बार क्लास 10 में कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा डेरिवेशन कराने का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझता। इट्स ओनली ए ज्योमेट्रिकल प्रोसेस। आप खुद ही उसको दो इक्वेशन से बना सकते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलरिटी लेके बना सकते हैं। दिस ट्रायंगल, दिस एंड दिस ट्रायंगल, एंड दिस एंड दिस, उससे ये बन जाएगा। ओके, ये एक फॉर्मूला है। दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला
देखिए पिछली बार जो आपने पढ़ा था दैट वाज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करते हैं। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं यूज कर रहे हैं, इसमें पूरे लेंस का वी यू और एफ का रिलेशन। तो वी यू एफ के रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला। और रेडियस वाला फॉर्मूला रेडियस और म्यू, जिसमें हमने ये वाली क्वांटिटी यूज की थी। म्यू कौन सा मटेरियल लेते हैं, कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेते हैं, ये दोनों कंस्ट्रक्शन करने के फीचर है, कंस्ट्रक्शन करने की क्वांटिटीज है। इसलिए वो वाला फॉर्मूला कौन सा था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ लेंस फॉर्मूला, दिस इज वन अपॉन ये, सिर्फ इनके डिस्टेंसेस के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आपको आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद एक और क्वांटिटी हम इसमें देखते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। Magnification is size of image divided by size of object. Size of image divided by size of object. ये मैग्निफिकेशन होता है। अगर हम दोनों की वैल्यू रखने जाएंगे तो एक की वैल्यू पॉजिटिव और एक की वैल्यू नेगेटिव, कब? जब रियल इमेज बन रही होगी। वर्चुअल बन रही होगी तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, दैट इज ट्रू। फॉर रियल इमेजेस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड फॉर वर्चुअल इमेजेस इट इज पॉजिटिव। अच्छा, ये जो I अपॉन O है, ये रहा I और ये है ऑब्जेक्ट O। अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। दीज आर अपोजिट एंगल्स ईच अदर 90 डिग्री 90 डिग्री। So these are similar triangle. So I upon O is equal to this distance upon this distance. तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है? That is V। और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है? U। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? V अपॉन U। ठीक है, एक इसमें V पॉजिटिव है और U नेगेटिव है। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव का मतलब क्या है? दैट इमेज इज इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन नेगेटिव मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। लेकिन अगर हमारी इमेज उसी तरफ बन रही है तो एक ही तरफ, तो दोनों नेगेटिव आएंगे, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? द इमेज इज इरेक्ट। समझ आया? ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे ज्यादा प्रॉब्लम बनाइए उसको, बिकॉज यू नो ऑल द सिचुएशंस, कब रियल होता है, कब वर्चुअल होता है, कब इन्वर्टेड होता है और कब इरेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली यू नो कि मैग्निफिकेशन कैसा आएगा। तो ये मैग्निफिकेशन का याद रखिए, V अपॉन U एंड I अपॉन O। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला और ये V, U और F का फॉर्मूला, दीज आर द लेंस फॉर्मूलास। अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं, दैट इज पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस हम थोड़ा सा रेफरेंस कर चुके हैं, फिर भी उसको एक बार नोट कर लेते हैं। व्हाट इज मीन्स बाय पावर? पावर मीन्स पावर ऑफ बेंडिंग।
ये एक रे ऐसे जा रही है, इस रे को इसने ऐसे बेंड कर दिया। जितना ज्यादा ये बेंड करेगी उतनी उसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी। हमको मालूम है कि पैरेलल रे जहां पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी, ये पॉइंट क्या होगा, फोकस, और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, तो अगर इसकी पावर ज्यादा हो गई तो ये ऐसा बेंड कर देगी, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, छोटी। अगर इसकी पावर कम है तो कम मुड़ेगी, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, लार्ज। तो हम क्या देखते हैं, पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के अपोजिट है। Therefore, we made a formula that P is equal to 1/f. ओके, तो लेंस की पावर किससे नापी जाती है, इन्वर्शन ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन दोनों की यूनिट मानने में एक चीज ध्यान रखना है, दोनों को स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम की यूनिट्स बनाई गई हैं। अदरवाइज ये जो प्रोपोर्शनेट था इसको हम करते P is equal to K 1/f। तो इस K को हटाने के लिए हमने क्या माना, द पावर ऑफ ए लेंस की डेफिनेशन नहीं बनाई। नई डेफिनेशन क्या बनाई, फर्स्ट टाइम, द पावर ऑफ ए लेंस विल बी 1 डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ विल बी 1 मीटर। तो ये मान रखा, ये मान रखा, K कितना हो गया 1, उसके बाद K को मान लिखा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, P is equal to 1/f। तो F हमने किस में लिया था, मीटर। तो याद रखिए F हमेशा किस में लिया जाएगा, मीटर में लेगा। ठीक है, और P की हमने P की यूनिट बनाई डायोप्टर। F किसमें लेना है, मीटर। डायोप्टर एंड मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, P is equal to 1/f, और F को मीटर में लेंगे तो P डायोप्टर में नापा जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है, एक लेंस हमको मालूम है एक रे को मोड़ने का काम करता है। एक रे आ रही है, एक लेंस हमने रास्ते में लगाया, ये इसने इसको मोड़ दिया ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। अब यहां पर हमने एक दूसरा लेंस लगा दिया, ये क्या करता है, ये भी मोड़ता है। तो इसने इस रे को जो ऐसे जा रही थी इसको और ऐसा मोड़। फिर से थोड़ा क्लियर बनाता हूं, दिस इज वन लेंस, ये रे आ रही है, ये कहां जाएगी, इसके प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगी, बिकॉज इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पर है, सो इट विल गो लाइक दिस। इस तरह से ये जाएगी। अब हमने क्या किया, यहीं पर एक दूसरा लेंस लगा दिया, ऑलमोस्ट इससे चिपका। तो इसके लिए ये वाली रे क्या है, इंसिडेंट रे, और लेंस हमेशा कन्वर्जिंग है, तो क्या करता है, हमेशा वो चलता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसने इसको और मोड़ दिया और यहां ऐसे। इस तरह से ये पावर किसकी है, फर्स्ट लेंस की, उसके बाद ये पावर किसकी है, सेकंड लेंस की, और ये पूरी मुड़ गई। तो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं दोनों की पावर के बारे में। अगर हमने दो लेंस को कंबाइन किया तो क्या होने वाला है पावर का,
एडिशन की सब्ट्रैक्शन? एडिशन ऐड हो गई, पावर ऐड हो गई। एक ने मोड़ा, दूसरे ने और ज्यादा मोड़ दिया, तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है। तो जनरल हमको ये समझ में आया दैट पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन is equal to power of the one length plus power of the second length। और पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है 1/f for the combination is equal to 1/f1 plus 1/f2। लेकिन इस चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। वो प्रूफ थोड़ा सा देखिए, उसका मेथड को याद करिए, क्योंकि वो मेथड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, ये सर ने बना दिया। देखिए यहां से ये जो रे जा रही है, जो भी यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसका पहला इमेज यहां बनता है I'। ये वाला डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं V'। इसके कारण ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, this we will take another distance, okay, this we can take as V final। ये रे एक्चुअल आई, ये रे यहां से यहां तक एक्चुअल गई और उसके बाद यहां से आई। तो रे का रास्ता कौन सा है? P Q R S। ये P Q R S is the ray। This is not the ray। This was path। अगर लेंस नंबर 2 नहीं होता तो इस रास्ते से जाते। लेंस नंबर 2 नहीं होता तो कहां पर बनती इमेज? I' पर बनती। पर लेंस नंबर 2 है, इसलिए ये बोर्डर कहां पर बन रही है? यहां बन रही है, और इसको हमने नाम दिया I। ठीक है, ओके। ये एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, दिस विल गो स्ट्रेट। तो अब यहां पर हमको इमेज दिखती है। नहीं नहीं, ये इसका फोकस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोकस पर ये कब दिखता है? जब आने वाली रे पैरेलल होती है, और ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल तो बिगड़ चुका है, पहले वाले ने बिगाड़ दिया, तो ये उसका फोकस नहीं। ठीक है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर इसने प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। अच्छा, अब इनका कुछ भी फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। सो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जब भी ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 by 1। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हमारा फॉर्मूला है 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज रख दी, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना? 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ किसकी फोकल लेंथ? फर्स्ट लेंस की, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ये आ गया। अच्छा, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए फिर से हमने वही फॉर्मूला लिया 1/v - 1/u फॉर सेकेंड। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए v यहां से लेके यहां तक कितना है? v 1/v माइनस u। यहां पर हम u किसको लेंगे? वेरी गुड, पहले वाले ने इमेज कहां बनाई थी? I'। ये इमेज दूसरे वाले के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और इसका डिस्टेंस कितना है? V'। तो
इसीलिए सेकंड रिफ्रैक्शन में u किसको लिया जाएगा, v डैश को, सो दिस विल बी 1/v डैश, दिस इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, आ गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड किया, आप देखिए ये 1/v डैश प्लस है और ये 1/v डैश माइनस है, ये प्लस और माइनस कैंसल, बाकी सब ऐड हो गए, ये आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों साइड को ऐड कर दिए। ओके, अब ये v और u क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए ये u है इधर, जहां पर भी इसको हमने रखा है, जहां से ये दोनों रेज आ रही हैं वो u है। हम चाहे तो ऐसा बना सकते हैं और अगर हम चाहते तो इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं और इसको क्या मान लेते u, नो प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता था। तो एनीवे ये u कॉम्बिनेशन के लिए, तो कॉम्बिनेशन का v कहाँ है, ये कॉम्बिनेशन का v फाइनल, तो 1/v माइनस 1/u हमको क्या देगा, 1/v माइनस 1/u हमको देता है 1/f। किसका, कॉम्बिनेशन का। किसका, कॉम्बिनेशन का, क्योंकि ये वाला v, ये वाले v के लिए किस किसने रिफ्रैक्शन किया, दोनों ने, तब ये बना। इसलिए ये वाले v के साथ जब हम 1/v माइनस 1/u करेंगे तो वो फोकस, वो रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है, कॉम्बिनेशन। तो ये 1/v माइनस 1/u इसके बराबर होगा कॉम्बिनेशन, 1/फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। This is our result. 1/f1 combination is equal to 1/f1 plus 1/f2। वेरी गुड, तीसरा लेंस भी ऐड होगा, उसकी पावर भी ऐड हो जाएगी। P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4। एक चीज, दूसरी चीज, कोई भी लेंस बीच में निगेटिव भी हो सकता है। जैसे बीच में हमने कॉन्केव लगा दिया, तो कॉन्केव की पावर क्या होती है, डाइवर्जेंट, दैट इज नेगेटिव, उसकी पावर नेगेटिव, तो उसके फोकल लेंथ नेगेटिव, तो उसके एफ के सामने क्या साइन आ जाएगा, माइनस। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने जाके बोला कि डॉक्टर साहब मुझे इस चश्मे से ठीक नहीं दिखता है, तो वो उन्होंने पूछा कितनी पावर है, मैंने कहा मेरे को याद नहीं। तो वो क्या करते हैं, इसको हाथ में लेते हैं और इसके सामने इसको वो ऐसा करके देखते, ऐसा करके देखा, उनको ये साइज में छोटी दिखी, इसका मतलब इसमें पावर है। ठीक है, पावर होने से साइज, इमेज का साइज हमेशा छोटा या बड़ा दिखता है, तो उनको भी इमेज का साइज छोटा दिखा। छोटा कब दिखता है, आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को, ध्यान दो, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, दैट इज बियॉन्ड 2f और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगा, 2f और f के बीच में इमेज बनेगा। याद आया, फिर से 2f का कहां बनता है, 2f का 2f में बनता है, इसको 2f से पीछे कर दिया तो ये इधर आ जाएगा 2f और f के बीच में, और इसका साइज कैसा होगा, छोटा। तो अगर मैं ऐसे ट्यूबलाइट को देखूंगा विच इज बियॉन्ड 2f, तो मुझे कैसी दिखेगी, छोटी। तो उन्होंने ऐसा किया, उनको पता लग गया कॉन्वेक्स लेंस है।
ठीक है, ओके। अगर उल्टा दिखा और छोटा दिखा, अगर सीधा दिखा और छोटा दिखा तो देखिए क्लास 12 में ये सब आपको आने चाहिए। सीधा दिखा और छोटा दिखा तो वेरी गुड, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में ही सीधा और छोटा दिखता है। फिर ऐसा करके देखा, बड़ा दिखा, कौन सा है? बड़ा सिर्फ किसमें दिखता है? बड़ा और सीधा, डायरेक्ट, कॉन्वेक्स। जबकि कहाँ है? फोकल लेंथ के अंदर। तो ये फोकल लेंथ के अंदर है, सीधा और बड़ा दिख रहा है। वो फोकल लेंथ के बाहर है, उल्टा और छोटा दिख रहा है। तो क्या हो गया? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इसकी पावर देखनी है तो उनके पास पावर के बहुत सारे लेंस लगे हुए, लाइन्स। उन्होंने अंदाज से एक -2 उठाया, -2 उठाया, इसके साथ चिपकाया और ऐसे दिखा। ट्यूबलाइट छोटी दिखी या बड़ी दिखी, कुछ दिखेगी। फिर उन्होंने उस लेंस को बदला, ऐसे कर करके ट्रायल एरर करके 2 लेंस जोड़ के जब वो ऐसा देखते हैं, कोई अंतर नहीं दिखा। ऐसे देख रहे हैं, जो साइज दिख रहा है लेंस में देख रहे हैं वही साइज दिख रहा है। इसकी पावर क्या हो चुकी है? 0 पावर क्यों होगी? अगर ये +2 है तो उन्होंने जो लगाया वो कितना होगा? माइनस। फिर से उसके ऊपर -2 लिखा है, इस पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये कितना होगा? प्लस। तो उन्होंने पहले -2 लगा के देखा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, हटा दिया। -1.5 लगाया, छोटा दिख रहा है, हटा दिया। -1 लगाया, फिर ऐसा किया, देखा ना छोटा दिख रहा ना बड़ा दिख रहा। इसका मतलब ये कितना है? -1। इस तरह से उनको पता लग जाता है कि इसमें जो लगा है उसकी पावर कितनी। पावर को वो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? P = P1 + P2। तो एक पॉजिटिव है तो निगेटिव लगाएंगे, और अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव लगा के 0 करके देख लेंगे। इसीलिए जब भी हम चश्मे का नंबर लेते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि चश्मा बनने के बाद एक बार दिखाइए। तो जैसे हम लेके जाते हैं वो अपना फिट करते हैं और लगा के देखते हैं कि नंबर ठीक है या नहीं। तो ये फॉर्मूला उसमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज लेकिन इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हमने यूज की है वो ये अभी तक 2 बार आप इसको यूज कर चुके हैं। माइक्रोस्कोप में फिर इसको यूज करना है, न्यूमेरिकल में फिर इसको यूज करना है। खासकर न्यूमेरिकल्स में इसकी आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए हो गया, इसको याद रखिए। ये आपकी एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है 9.10। What is the focal length of the system of convex lens? This much. In contact with concave lens, this much. This system इसे converging और diverging. Converging diverging का कैसे पता लगता है? हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और वैसे ही डाइवर्जिंग कॉन्केव लेंस और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो हम निकाल कर देखते क्या आता है। इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्मूले में 30 की वैल्यू रखेंगे तो प्लस रखोगे कि माइनस, और 20 की कॉन्केव शब्द के कारण इसके सामने माइनस लगा, बस यहां पर गलती होती है। 30 के सामने प्लस और 20 के सामने माइनस। ठीक है, और माइनस है इसलिए कैसा लेंस है? डाइवर्जेंट।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बट दिस इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये आपको बिल्कुल पोजीशन को क्लियर करेगा कि किस तरह से रेस ट्रैवल करेंगी और कैसे हमको सॉल्यूशन निकालना। ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है और हमको फाइनल इमेज निकालनी है। देखिए, फाइनल इमेज निकालने के लिए आपको तरीका मालूम है, आपको रादर हर इमेज निकालने के लिए तरीका मालूम है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u और f की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू हाउ मच? 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो शुरू कर। फॉर लेंस 1 we will call it for refraction by lens 1. 1/v is equal to 1/u plus 1/f. वैल्यूज रखिए विद साइन। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना? खाली मैंने माइनस 1/u को इधर किया तो प्लस। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखिए। u की वैल्यू कितनी रखोगे? प्लस। f की वैल्यू कितनी रखेंगे? 10। और कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस 10। वेरी गुड। 1/50। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 15 फ्रॉम विच पॉइंट? 15 फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। 15 फ्रॉम, हाँ, जो रिफ्रैक्शन कर रहा है। सब इधर ध्यान दीजिए। 15 आया। 15 कहां से? यहां से। प्लस है इस तरफ, तो प्लस 15 ये यहां से यहां तक कितना है? 5। यहां से यहां तक कितना है? 10। तो इसने यहां पर जाकर इमेज बनाई, इसकी इमेज यहां बनी। ठीक है, बनी। दिस इज I1। समझ आ गया? इसने यहां पर बनाई लेकिन बन नहीं पाई। जब इसने इस डायरेक्शन में बनानी शुरू की तो बीच में ये आ गया। अब इसने रिफ्रैक्शन किया, देन वी विल टेक रिफ्रैक्शन बाय लेंस 2। रिफ्रैक्शन बाय लेंस 2। फिर से 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। वैल्यूज रखिए। 1/u, इसके लिए u कहां है? ये है। इसने यहां इमेज बना के छोड़ दी। इसको रिफ्रैक्शन करना है किसका? इसका। इसलिए इसको क्या माना जाएगा? उसके लिए ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बताइए कितना? यस, ड्राइंग से मालूम है। दिस इज 10। अब प्लस 10 की माइनस 10? प्लस 10। सो दिस वी विल राइट एज प्लस 10। f, इसका फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। -10। हाँ जी, कितना आ गया? 0। 0/10। दिस इज 1/v। यस, तो v कितना हुआ? हाँ, v 0 नहीं हुआ, v इज इंफिनिटी। ओके, v इंफिनिटी कैसे होता है? v इंफिनिटी तब होता है जब रेज पैरेलल हो जाती है। पैरेलल होगी तो कहां जाकर मिलेगी?
इंफिनिटी पे। तो v इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? रेज पैरेलल। u इंफिनिटी का मतलब इंसिडेंट रेज पैरेलल। v इंफिनिटी का मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज हैज बिकम पैरेलल। तो यहां से ये रे कैसी बन गई? पैरेलल। ओके, अब अगली चीज बताइए, ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस पे जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो कहां मिलती है? बस आगे आता है, कहां मिलेगी? कितनी दूर? 30। तो यहां से 30, ये 30। अच्छा, वैसे निकालो फॉर्मूला से, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। यहां पर u कितना लेना है? यस, ये इंफिनिटी था तो u कितना लेंगे? इंफिनिटी। 1/infinity प्लस 1/30। Therefore v इज इक्वल टू 30। भले आप फॉर्मूला से निकालो, भले अपने प्रिंसिपल से निकालो, किसी से भी निकालोगे तो इमेज कहां बन रही है? 30। ओके, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। That will be the final image at 30 centimeter from the second convex lens. 30 centimeter from second convex lens। अब वो अपने क्वेश्चन को जैसा मर्जी चेंज कर लें। अगर बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर है, ऐड कर दो, समझ आए? ओके, जहां से पूछेंगे वहां से बता देंगे, क्योंकि अब पूरा डायग्राम क्लियर हो गया आपको। सो दिस इज हाउ वी मेक इट। एक की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट के लिए यूज करनी है, अलॉन्ग विद साइन यूज करनी है। पहले फॉर्मूला सिंपल लिखना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और उसमें विद साइन वैल्यू रखते जाइए और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे जितने भी लेंस बीच में आ जाएंगे, डजंट मैटर। ओके, so this is all about combination of